तो आज बात करते हैं दशा माता व्रत की, वो भी साल 2026 के लिए। ये एक बहुत ही खास व्रत है और कहते हैं कि इससे घर परिवार की दशा सुधर जाती है। पर ये होता क्या है और कैसे? चलिए आज इसी के बारे में सब कुछ जानते हैं। देखिए, कौन नहीं चाहता कि घर परिवार में सब कुछ अच्छा हो, सुख शांति हो, है ना? लेकिन कई बार ऐसा महसूस होता है कि हालात या जिसे हम दशा कहते हैं वो हमारे साथ नहीं है, और ये एक ऐसी फिक्र है जो हम सबको कभी ना कभी होती ही है। तो फिर सवाल ये उठता है कि जब हालात ठीक ना हो तो क्या करें? अच्छा, हमारी परंपराओं में ना इसके लिए एक बहुत ही खास समाधान बताया गया है। एक ऐसा उपाय जिसमें ये माना जाता है कि वो सीधे सीधे हमारी दशा को सुधार सकता है। तो बार बार ये शब्द आ रहा है दशा। आखिर इसका मतलब क्या है? देखिए, ये सिर्फ एक वर्ड नहीं है। ये असल में हमारे घर की, हमारे परिवार की और यहाँ तक कि हमारे भाग्य की पूरी हालत को दिखाता है। और हाँ, मान्यताओं के अनुसार ग्रहों की चाल का भी इस पर सीधा सीधा असर पड़ता है। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर। साल 2026 में ये व्रत आखिर करना कब है, कौन सा दिन है, क्या समय है, आइए देखते हैं। तो तारीख याद कर लीजिए, 13 मार्च 2026 और दिन पड़ेगा शुक्रवार का। जी हाँ, 2026 में दशा माता का व्रत इसी दिन रखा जाएगा। सारी पूजा, सारे अनुष्ठान, सब कुछ इसी दिन। अच्छा, अब मन में ये सवाल आ सकता है कि 13 मार्च ही क्यों? तो देखिए, इसका कारण है तिथि का समय। जो दशमी तिथि है वो 13 मार्च को सुबह 6:28 पर शुरू हो रही है और ये खत्म होगी अगले दिन यानी 14 मार्च को सुबह 8:10 पर। तो क्योंकि सूर्योदय के समय 13 तारीख को दशमी तिथि रहेगी, इसीलिए व्रत इसी दिन रखना सही माना गया है। तो ठीक है, तारीख और समय तो हमें पता चल गया, पर इस व्रत का असली महत्व क्या है? मतलब आध्यात्मिक तौर पर इसमें ऐसा क्या है, क्यों माना जाता है कि इस एक दिन की पूजा से हमारी दशा पर इतना बड़ा असर पड़ सकता है? चलिए इसे भी समझते हैं। और ये रही इस व्रत की सबसे बड़ी और सबसे मुख्य मान्यता। विश्वास बिल्कुल सीधा और साफ है कि अगर इस खास दिन पर दशा माता की पूजा की जाए तो घर परिवार की जो भी खराब दशा चल रही है उसमें सुधार आता है। यही इस व्रत का आप कह सकते हैं मूल आधार है। अच्छा, तो एक बात तो साफ हो गई कि इससे खराब दशा सुधरती है, पर क्या इसके और भी फायदे हैं? जी बिल्कुल। चलिए देखते हैं कि इस पूजा से और कौन-कौन से अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। तो कुल मिला के 3 बड़े फायदे देखने को मिलते हैं। पहला तो वही कि खराब दशा सुधरती है। अब जब दशा सुधरेगी तो जाहिर है दूसरा फायदा भी होगा, घर में सुख समृद्धि आएगी। और तीसरा जो बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर किसी ग्रह की कोई खराब दशा चल रही है तो इस पूजा से वो भी शांत होती है। तो आप देख सकते हैं ये तीनों चीजें आपस में कैसे जुड़ी हुई हैं। और आखिर में ये व्रत हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। ये सिर्फ एक पूजा पाठ या रस्म नहीं है, ये इस बात का एक प्रतीक है कि कैसे हमारी आस्था, हमारी परंपराएं मुश्किल वक्त में हमें एक रास्ता दिखाती हैं, एक सहारा देती हैं। सोचने वाली बात है ना कि ये परंपराएं आज के समय में भी हमारे जीवन को कैसे एक दिशा दे सकती हैं। इस पर जरूर सोचिएगा।